देश भर के सभी राज्यों के वृद्धावस्था विधवा विकलांग पेंशन धारकों को नमस्कार। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है तो दोस्तों आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। साथियों, बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुकी है। दोस्तों, देश भर के सभी राज्यों में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन में दोस्तों अब 21 नवंबर 2025 से साथियों पेंशन के लिए 7 नए नियम लागू हो गए हैं। दोस्तों, बड़ी अपडेट, जैसे ही दोस्तों यहां पर पेंशन योजनाओं पर 7 नए नियम लागू किए गए हैं, वैसे ही दोस्तों आप पेंशन बढ़ोतरी हो गई है और पेंशन अब आपको प्रति माह 3500 रुपए तक मिलेगी। दोस्तों, बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ चुकी है। साथ में दोस्तों यहां पर बताया गया है कि 30 नवंबर से पहले 5000 रुपए एक मुश्त पेंशन मिलेगी। दोस्तों, ऐसे कौन से पेंशनधारी हैं जिनको अब एक मुश्त 30 नवंबर से पहले 5000 रुपए पेंशन मिलने जा रही है? दोस्तों, बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ चुकी है। हम आपको बताने वाले हैं कि 21 नवंबर 2025 से पेंशन में जो 7 नए नियम लागू किए गए हैं, तो इसके तहत जो पेंशन में बढ़ोतरी की गई है, जो कि प्रतिमाह आपको 3500 रुपए मिलेगी। और 30 नवंबर से पहले ऐसे कौन से पेंशनधारी हैं जिनको 5000 रुपए एक मुश्त यहां पर मिलने जा रहे हैं? दोस्तों, बड़ी अपडेट है, अवश्य जान लीजिए। साथ में दोस्तों देश भर में लाखों पेंशन धारकों की पेंशन भी बंद कर दी गई है। इनकी पेंशन बंद हो गई है। साथियों, जैसे नए नियम लागू किए गए हैं वैसे ही नया आदेश आ गया है और दोस्तों लाखों की संख्या में पेंशन धारकों की पेंशन बंद कर दी गई है। दोस्तों, किसकी पेंशन बंद की गई है? आपकी भी पेंशन बंद हो गई है या फिर नहीं हुई है? आगे आपको पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? साथियों, अवश्य जान लीजिए और पूरी जानकारी ले लीजिए। दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के जो नियम लागू किए गए हैं, साथियों जो 5000 रुपए पेंशन एक मुश्त आपको 30 नवंबर से पहले मिलने जा रही है, उसके बारे में पूरी अपडेट अवश्य ले लीजिए ताकि दोस्तों अवश्य आपको जानकारी हो सके। साथियों, इसलिए अवश्य वीडियो एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और साथियों, जानकारी लेने से पहले प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले। अन्य जो भी पेंशनधारी हैं उन तक भी आप वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों तक पेंशन योजनाओं के लिए जो नए नियम लागू किए गए हैं साथियों उसकी जानकारी पहुंचे। दोस्तों, यदि आपके परिवार में वृद्ध माता पिता हैं, दादा दादी हैं, विकलांग पेंशनधारी हैं, विधवा पेंशनधारी हैं, एकल नारी पेंशनधारी हैं, तो दोस्तों अवश्य ही ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। दोस्तों, पेंशन इतनी चर्चा में क्यों है? तो साथियों बताया गया है कि हर राज्य अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार पेंशन राशि तय करता है। कहीं पर 400 रुपए मिलते हैं, कहीं 1000 रुपए मिलते हैं, तो कहीं पर 2500 रुपए से लेकर के 3000 रुपए पेंशन मिलती है। लेकिन अब एक बड़ी राष्ट्रीय स्तर पर साथियों पहल शुरू की गई है जिससे लाखों लोगों को अब सीधा फायदा मिलने जा रहा है। यानी कि दोस्तों अब राष्ट्रीय पहल के कारण दोस्तों यहां पर जो राज्यों में पेंशन है साथियों समान हो सकेगी। अब 21 नवंबर 2025 से 7 नए नियम लागू हुए हैं और साथियों यहां पर बड़ी जानकारी आपके लिए आ चुकी है। पेंशन राशि में बढ़ोतरी, अब तक अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन राशि मिल रही थी, लेकिन अब दोस्तों बड़ा बदलाव यहां पर कर दिया गया है। वृद्धावस्था पेंशन 2000 से बढ़कर 3500, विधवा पेंशन 2000 से बढ़कर के 3500 और दिव्यांग पेंशन 2500 से बढ़कर के 3500 रुपए। यानी कि साथियों ये बदलाव हैं जो कि साथियों कम पेंशन देने वाले जो राज्य थे साथियों उनमें यहां पर ये बढ़ोतरी की गई है। डीबीटी प्रणाली और मजबूत प्रक्रिया को दोस्तों अपनाया गया है। अब पेंशन सीधे बैंक खाते में यहां पर ट्रांसफर की जाएगी। रियल टाइम ट्रैकिंग होगा, देरी नहीं होगी, गड़बड़ी में कमी होगी। मोबाइल पर पेंशन आएगी तो आपके पास मैसेज आएगा, यानी कि एसएमएस के माध्यम से आपको अलर्ट किया जाएगा। दोस्तों, तीसरा बड़ा नियम, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अनिवार्य। अब हर साल जीवित प्रमाण पत्र आपको देना होगा जो कि साथियों आपको नवंबर के महीने में लास्ट तक जमा करवाना होगा। मोबाइल से भी जमा करा सकते हैं, घर बैठे प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। न जमा कराने पर पेंशन रोकी जाएगी, यानी कि आप साथियों जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाते हैं तो आपकी पेंशन को रोक दिया जाएगा। दोस्तों, चौथा नियम है आधार बैंक लिंकिंग अनिवार्य की गई है, यानी कि आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। बैंक अकाउंट साथियों आधार से लिंक हो, केवाईसी पूर्ण होनी चाहिए। लिंक न होने पर पेंशन बंद होगी। साथियों जो फर्जी लोग हैं उनको यहां पर साथियों रोकने के लिए, उनको बाहर करने के लिए यहां पर यह नया नियम लागू किया गया है।
अगला नियम 5वां है पात्रता शर्तों में बदलाव। अब पेंशन पाने वाले व्यक्तियों के लिए नई शर्त लागू की गई है। साथियों, जो वृद्धावस्था पेंशन है उसमें महिला पुरुष की उम्र 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। दिव्यांगता के लिए 40% या इससे अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र हो। विधवा पेंशन के लिए, विधवा के लिए साथियों यहाँ पर पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक किया गया है और परिवार की आय सीमा भी यहाँ पर जो तय की गई है उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। छठा नियम है दोस्तों अपात्र लाभार्थियों पर सख्ती। जीवन प्रमाण पत्र यदि आप जमा नहीं करवाएंगे, ई केवाईसी अधूरी रखेंगे, गलत जानकारी देंगे तो आपकी पेंशन साथियों सीधे तरीके से बंद की जाएगी और आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। लाभार्थियों की सार्वजनिक सूची ऑनलाइन की जाएगी, यानी कि सभी राज्यों में अब पेंशन जो लिस्ट है ऑनलाइन की जाएगी ताकि सभी पेंशनधारी देख सकें कि आपको पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। यानी कि दोस्तों यहां पर लिस्ट जारी होगी, उस लिस्ट में आपका नाम होगा तो पेंशन मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। कौन कौन लाभार्थी हैं पेंशन लेने के लिए, किस जिले में कितने पेंशन लाभार्थी हैं, गलत नामों की पहचान की जाएगी तो पेंशन योजनाओं में। इसके माध्यम से दोस्तों अब पारदर्शिता बढ़ेगी और जो फर्जी लोग हैं उनको हटाया जाएगा। अब साथियों जानते हैं जहां पर पेंशन बढ़ गई है वो आप जान लीजिए। हरियाणा में बढ़कर के 3250 रुपए पेंशन हो गई है। दिल्ली में 2500 से 3000 रुपए पेंशन बढ़ी है। कर्नाटक में 2000 रुपए पेंशन मिलेगी। तमिलनाडु में 2000 रुपए पेंशन मिलेगी। साथियों अब ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पर पेंशन बढ़ाने की तैयारी की गई है, तो राजस्थान में 1000 से बढ़ाकर 2500 से 3000 का इसका प्रस्ताव लिया गया है। उत्तर प्रदेश में 1000 से बढ़ाकर के 2000 से 2500 रुपए तक पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव लिया गया है। और साथियों जहां पर पेंशन अभी भी बहुत कम है तो महाराष्ट्र में 600 रुपए, पश्चिमी बंगाल में 1000, झारखंड में 1000 रुपए, तो बिहार में 1100 रुपए पेंशन मिलती है। यानी कि ऐसे कुछ राज्य हैं जहां पर पेंशन अभी भी और बढ़ाई जा सकती है, बढ़ाने की गुंजाइश है। और साथियों कई राज्यों में पेंशन को बढ़ा दिया गया है। दोस्तों अब जानते हैं कि इन लोगों को वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन नहीं मिलेगी। साथियों ऐसे कौन से पेंशनधारी है जिनको अब वृद्ध, विधवा और जो दिव्यांग पेंशन है वो नहीं मिलने वाली है। दोस्तों पहला है जिनकी आय निर्धारित सीमा से अधिक है, तो दोस्तों उनको अब पेंशन नहीं दी जाएगी। राज्य सरकार के द्वारा साथियों जो सीमा तय की गई है उससे अधिक यदि आपकी परिवार की वार्षिक आय है तो आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में आय सीमा कम रखी गई है तो शहरी क्षेत्र में थोड़ी अधिक रखी गई है। उच्च आय वर्ग के जो लोग हैं उनको अब पेंशन के लिए पात्र नहीं माना गया है। यदि आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी है, सरकारी पेंशन लेने वाला है, सरकारी कर्मचारी है, अर्ध सरकारी कर्मचारी है, तो साथियों आपको यहां पर पेंशन नहीं दी जाएगी। यानी कि दोस्तों सख्ती यहां पर बरती गई है। तीसरा है 40% से कम दिव्यांगता वाले जो दिव्यांग हैं उनको अब पेंशन नहीं दी जाएगी। तो साथियों यहां पर बताया गया है कि आपको यह प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से जमा करवाना होगा। चौथा कारण बताया गया है कि जिनके पास जीवन प्रमाण पत्र नहीं है उनको भी अब पेंशन नहीं दी जाएगी, उनकी पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। पांचवा है कि जिनका आधार बैंक से लिंक नहीं है, ई केवाईसी कंप्लीट नहीं है, उनको भी पेंशन नहीं दी जाएगी। यानी कि आपका बैंक खाते से आधार लिंक नहीं है, मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, ई केवाईसी आपने नहीं करवाई है, तो सीधे तरीके से आपकी जो पेंशन है उसको अब बंद कर दिया जाएगा, आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। इसलिए ये सभी अपडेट अवश्य पूरी करें। छठा है जिनके नाम पर भारी संपत्ति नाम है। यानी कि दोस्तों यदि ऐसा कोई पेंशनधारी या परिवार का कोई सदस्य जिसके नाम से दोस्तों कोई बड़ा पक्का घर नाम है, कोई कार नाम है, ट्रैक्टर नाम है, दुकान या बिजनेस करते हैं, तो साथियों ऐसे जो संपन्न परिवार हैं उन संपन्न परिवारों के सदस्यों को अब पेंशन नहीं दी जाएगी। सातवां है विधवा पेंशन में पति जीवित हो, दूसरी शादी यदि कर ली है तो साथियों अब विधवा पेंशन नहीं दी जाएगी। जो लोग फर्जी तरीके से पेंशन ले रहे थे उनको अब यहां पर बाहर किया जाएगा। आठवां है उम्र पूरी न होने पर वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलेगी। कई लोग साथियों यहां पर आधार कार्ड में उम्र बढ़ाकर के पेंशन ले रहे थे और उनकी उम्र 60 साल नहीं हुई थी तो उनका नाम हटा दिया गया है। अब उनको यहां पर पेंशन नहीं दी जाएगी क्योंकि उनको फर्जी घोषित कर दिया गया है। फर्जी दस्तावेज पाए जाने पर यदि आपकी साथियों उम्र गलत है, नकली दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाते हैं, झूठी आय भरते हैं, तो साथियों ऐसे तरीके पर यहां पर जो आपकी पेंशन है वो बंद की जाएगी और दोस्तों आपसे पेंशन की जो राशि आपने ली है वो यहां पर रिकवरी भी की जा सकती है। 10वां है एनआरआई, विदेश में रहने वाले, विदेश में स्थायी रूप से रहने वाले, लंबे समय तक बाहर रहने वाले लोगों को भी अब पेंशन से वंचित किया जाएगा, उनको भी अब पेंशन नहीं दी जाएगी। और दोस्तों अब पेंशन धारकों के लिए सबसे जो बड़ी खबर है वो आपको जानना बेहद जरूरी है।
अगर आप वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन लेते हैं तो दोस्तों 30 नवंबर से पहले आपके खाते में 5,000 रुपए की बड़ी सहायता राशि आपके आने वाली है। परिवार में यदि कोई भी सदस्य या फिर आप वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं, विधवा पेंशन ले रहे हैं, दिव्यांग पेंशन ले रहे हैं तो 30 नवंबर से पहले पहले आपके अकाउंट में 5,000 रुपए की राशि ट्रांसफर होने जा रही है। अब दोस्तों कौन कौन ऐसे पेंशनधारी हैं जिनके अकाउंट में ये राशि ट्रांसफर होने जा रही है? हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल पक्की जानकारी है कि कुछ विशेष श्रेणी के पेंशनधारकों को ये 5,000 रुपए एक मुश्त राशि के रूप में साथियों यहां पर दी जा रही है। अब जान लीजिए कौन कौन से पेंशनधारकों को 5,000 रुपए 30 नवंबर से पहले पहले मिलने जा रहे हैं। कौन कौन से पेंशनधारकों को 5,000 रुपए मिलेंगे? तो दोस्तों यहां पर पहली कैटेगरी है कि जिनकी पेंशन पिछले 2 से 3 महीनों से रुकी हुई थी। कई राज्यों में तकनीकी गड़बड़ी, ईकेवाईसी समस्या, बैंक आधार लिंक न होने की वजह से पेंशन रुक गई थी। अब सरकार इनके खाते में एक साथ 5,000 रुपए तक पेंशन भेज रही है, यानी कि बकाया जो पेंशन है वो इनके अकाउंट में भेज रही है जिनको 2-3 महीने से पेंशन नहीं मिली थी और पात्र भी है। दूसरी श्रेणी है जिनकी 3 किस्तें एक साथ आ रही हैं। कुछ राज्यों में पेंशन 3 महीने की बकाया थी तो वो अब एक साथ दी जा रही है। 1,500 रुपए प्रत्येक महीने, 3 महीने की 4,500 रुपए, कहीं पर 1,700 रुपए प्रत्येक महीने तो 3 महीने की 5,100 रुपए, यानी कि दोस्तों 5,000 रुपए के आसपास अब यहाँ पर कुछ राज्यों में पेंशन भेजी जाएगी जो कि दोस्तों यहाँ पर 3 महीने में एक बार दी जाती है या फिर उनको 3 महीने पेंशन नहीं मिली थी। तीसरी कैटेगरी रखी गई है दिव्यांग साथियों को विशेष सहायता राशि। कई राज्यों ने दिव्यांग साथियों के लिए विशेष राहत सहायता देने की घोषणा की है। इसमें 3,000 से लेकर के 5,000 रुपए तक पेंशन यहां पर साथियों इनको विशेष राहत सहायता के रूप में एक साथ भेजी जा रही है। दोस्तों आगे जान लीजिए कि जिन्होंने हाल ही में ई-केवाईसी पूरा करवाया है, कई लाभार्थियों की पेंशन ई-केवाईसी न होने की वजह से रुक गई थी। अब उनके द्वारा दोस्तों यहां पर ई-केवाईसी फिर से करवा दिया गया है। जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं था तो जमा करवा दिया। बैंक आधार से, बैंक साथियों आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार से लिंक नहीं था तो वो लिंक करवा दिया। तो अब उनको बकाया पेंशन और जो बोनस दिया गया था दीपावली का, उनको दोस्तों 5,000 रुपए एक साथ भेजा जा रहा है। लेकिन जिन्होंने ये सभी काम, जरूरी काम पूरे करवा दिए, उन्हीं को ये भेजे जाएंगे। दोस्तों 30 नवंबर से पहले खाते में आ जाएगी राशि। सरकार ने विभाग को स्पष्ट निर्देश भी दे दिए हैं। बताया गया कि सभी लंबित भुगतान जारी किए जाएं। सभी पेंशन बकाया 30 नवंबर से पहले साफ हो। दिव्यांग विधवाओं को प्राथमिकता दी जाए। जिनकी उम्र 70 प्लस है उनको पहले भुगतान किया जाए, ऐसे भी यहां पर आदेश दिए गए हैं। अब दोस्तों ये भी जान लीजिए कि आपको 5,000 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, किनको मिलेंगे किनको नहीं मिलेंगे 5,000 रुपए। तो दोस्तों बताया गया है कि जिनके जो साथियों फर्जी दस्तावेज वाले हैं उनको लाभ नहीं मिलेगा। आधार बैंक से लिंक नहीं है तो उनको भी लाभ नहीं मिलेगा। जिनका जीवन प्रमाण पत्र लंबित है उनको भी लाभ नहीं मिलेगा। जिनकी पेंशन पहले से नियमित रूप से आ रही है उनको भी लाभ नहीं दिया जाएगा। और जिनकी आय पात्रता सीमा से अधिक है उनको भी लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी कि इन लोगों को एक साथ 5,000 रुपए की राशि नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा जो कैटेगरी के लोग हैं उनको एक साथ 5,000 रुपए की राशि मिलने जा रही है। तो दोस्तों पेंशन को लेकर के बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जानकारी ली है। जानकारी पसंद आई हो तो दोस्तों अवश्य वीडियो को लाइक कर दें, हाई पर क्लिक कर दें। अन्य जो भी देश भर के किसी भी राज्य के वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशनधारी है उन तक आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से वीडियो को आप शेयर कर दें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। साथियों चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट करें तो प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।